नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे नागरिक शास्त्र। बच्चों, हमने इससे पहले बहुत सारे सवाल इसमें देखे हुए हैं कि कैसे जो है कि गांव वाले एक चौपाल बैठी हुई है, गांव में चर्चा हो रही है और काकी कौन है, एक स्वतंत्रता सेनानी है जो आजकल गांव की प्रधान है। वो सबके सवालों का जवाब दे रही है और सब पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, काकी चुनाव कैसे होता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या करते हैं, उनका क्या काम है, राजा और लोक राजतंत्रात्मक शासन में और लोकतंत्रात्मक शासन में क्या अंतर है, काकी से पूछ रहे हैं। फिर काकी से पूछ रहे हैं कि मतदान कैसे होता है, तो काकी सब समझाती है बड़े धीरे धीरे जो है। काकी पढ़ा लिखा होना बच्चों इसीलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम चीज़न के जनबा कि अरे यार ई ऐसे होला, ई ऐसे होला, तर्क कह सकला, वितर्क कह सकला। अनपढ़ रहबा तो कुछ ना कह सकता, न तोरे सोचे क्षमता रही न करे क्षमता रही। बैलन की नहीं जे जहर हाँक दे वहरे चल देवे, ना तोरे पास सोचे के क्षमता ना हो। काकी हर चीज़ के देखा कितने प्रेम से जवाब देथिन, बतावथिन। अब देखा आज हम लोग ये से पढ़ब कि नया काकी से पूछल जाता प्रश्न और काकी का जवाब देथिन। काकी, यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हम क्या करें? सबनम वही बगले बैठेला काकी से, तो काकी से पूछत हिय कि अच्छा ही काकी बतावा कि अगर हमारा जो मौलिक अधिकार हो, जौन हम लोग के अधिकार संविधान के द्वारा दिहल गईल बा, अगर कोनो व्यक्ति ओकर उल्लंघन करे तो हम कहाँ जाई, का करी? काकी बतावथिन, नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व तो न्यायपालिका पर होता है। न्यायपालिका का मतलब कोर्ट, न्यायालय। मतलब कि तू तो पहले जो न माला अगर तोहरे कौनो भी अधिकार के उल्लंघन होत हो, पहले तू जा के पर पुलिस के पास, पुलिस समझाई बुझाई। अगर वह पुलिस समझाए बुझाए से मामला हल ना होता तो पुलिस FIR लिखी, FIR लिखे के बाद कहाँ मामला जाई मामला कोर्ट में। कोर्ट ओकर सुनवाई करी कि भैया इन्हें जौन हो, इन्हें समानता का अधिकार ना दिल गल, इन्हें जौन हो इन्हें मारल पीटल गया है, या इनकरे अधिकार के छीनल गया है, या अगर ऐसा भी हो सका जैसे मान ला तोहर नौकरी के तोहरे योग्य तू है और नौकरी के दूसरे के दे दिहल गया, तो तू सीधे कोर्ट जा, तो सीधे कोर्ट तोहर सुनवाई करी। या फिर जौन हो कि तोरे साथ कोनो उत्पीड़न भयल हो या तोरे साथ असमानता भयल हो, डिस्क्रिमिनेशन भयल हो, तो तू सीधे कोर्ट जा सकेला। तो कोर्ट जौन हो पूछी कैसे, अधिकारी से पूछी, बोलाई कि आइया बच्चा का कहा था तू, ये आदमी के जौन हो ये कहा था कि हमारे नौकरी हम योग्य है और जबकि हमार नौकरी कोनो दूसरे व्यक्ति के दे दिया गया। कैसे? कोर्ट में सबका सिट्टी पिट्टी को घुमैल, कोर्ट सब डांटल, SP तक तो जैसे जो सिकुड़ के खड़ा रहन के जैसे जो मौन धारण करे हैं। SP माने कुछ ना, कोर्ट डांट दिले, बैठ खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, टाई कहाँ है, बेल्ट कहाँ है तुम्हारा, यही जो है कि कोर्ट आने का तरीका है। मतलब कोर्ट इतना डाटा है जो हो SP DSP वगैरह के और DM वगैरह के कि जानला कि उन्होंने उनकी हवा टाइट रहा, कोर्ट के नाम सुनते सब बौखलाइए। तो हमारा कहे कि काकी कहा थे कि मौलिक अधिकार के अगर उल्लंघन भैलो कहाँ जा, न्यायपालिका में। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। सरकार को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। काकी कहा थे कि जौन सरकार ही हो ओकर दबाव न्यायपालिका पर ना रहे चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र हो। न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च माने का मतलब हो कि जेके भी साथ अन्याय हुई वो कोर्ट जाई और कोर्ट होकर न्याय दे। फिर देखा जाए स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। पहला का रहा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, दूसरा का रहा है मौलिक अधिकार रहा है, और तीसरा का हो स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो तोरे अधिकार के क्यों भी कुचल के तुम्हें आगे बढ़ सकला। भाई गांव में बहुत लोग दबंग टाइप होलन, कमज़ोर है, तुम्हें मार के दबाए दी हैं, तो हर ज़मीन हड़प ली हैं, तो हर नौकरी ना करे दी हैं, तोरे ऊपर FIR करवाए दी हैं, तो तू का करबा, तू तो बेचा दबल रहबा। लेकिन कोर्ट में जब जाबा तो कोर्ट सुनवाई करी, तोहार पक्ष सुनी, दूसरे के पक्ष सुनी, एक बाद तोहरे अगर सही है तो तोहरे पक्ष में का फैसला दी। तो यह नाते जौन हो कि काकी समझावत हैं कि सबनम के कि न्यायालय जौन हो सर्वोच्च हो, न्यायालय सब कुछ
देखे ले और सुनवाई करे ले और सुनवाई करके जवन भी संविधान में अधिकार दिहल गया बा वो अधिकार तुम्हें दे अगर तोहार अधिकार छीनल गया बा। राम रतन ने तभी अचानक पूछा, अच्छा काकी मीडिया या संचार माध्यम के बारे में प्रायः सुनने को मिलता है, ये क्या है? अब एक प्रश्न हुआ ये। उधर राम रतन बैठल है बगलिए काकी के, कहतन काकी एके बतावा ये मीडिया जौन जौन हो कचर पचर दिना भर करत रहले, समाचार सुनावन कचर पचर जौन सुबेरे न्यूज़पेपर आइला ई जौन खबरिया दिहे रहला, एकर का काम हो लोकतंत्र में? एकर कौन समस्या, एकर जौन का उपयोग हो लोकतंत्र में हमरे? काकी बोली, अरे तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भाई, अच्छा प्रश्न रहा है कि कल तुमने टेलीविज़न पर देखा होगा भारत ने क्रिकेट मैच कितना अच्छा खेला। मैच जीतने पर गांव वालों ने खुशी में पटाखे भी छुड़ाए। रामरतन ने कहा, हाँ काकी, खेतों पर काम करते समय मैं भी रेडियो से मैच के बारे में सुन रहा था। काकी ने कहा, यही रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर एवं पोस्टर संचार माध्यम या मीडिया हैं। कहिए जो टेलीविज़न है, जो टीविया हो, जो मोबाइलवा पर व्हाट्सएपा हो, फेसबुका हो, इंस्टाग्रामवा हो, एक बाद का हम पोस्टर हो गल, बैनर हो गल, यह कुछ संचार माध्यम हो कि सरकार अपना प्रचार करे खातिर देखबा तो पोस्टर लगवावे। कौनो जैसे अगर पोलियो अभियान चलावे हो तो पोस्टर लगाई, देखा तो बा रास्ते में जाते बा तो लोग पोस्टर छपा रहना का, गुप्त रोगी कोई हो तो डॉक्टर जावेद से मिले, कोई जो है बवासीर का मरीज हो तो इस फलाना डॉक्टर से मिले, कोई शर्म की बात नहीं है इस डॉक्टर से मिले, इसका इलाज 24 घंटे में। ठीक है, संचार के माध्यम हो जिसके माध्यम से यह सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। सूचनाओं का प्रचार प्रसार, सरकार जिसे अगर सूचना पहुँचाओ तो कैसे तोरे लगे पहुँचाई। अब एक जनी काने में तो कहीं ना है कि हम लोग का हो कि तुम्हें 6,000 रुपया दे किसान सम्मान निधि के रूप में, तुम्हें 6,000 रुपया दे किसान सम्मान निधि के रूप में, ऐसे सरकार तो करी ना। तो क्या करी सरकार टेलीविज़न पे जो हो वो टेलीविज़न के माध्यम से जन जन तक पहुँचावे कोशिश करी। फिर एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। मतलब जो नहीं संचार माध्यम हो, टेलीविज़न होलन तो उन्हें का स्वतंत्र रूप से काम करेलन, उन्हें कोनो दबाव ना हो सरकार के। सरकार से उन्हें सवाल पूछेलन कि भाई ई जोन योजना तोहनों लायल है, सड़क सही ना बनल हो एकर जवाब दा, नाला सही ना बनल एकर जवाब दा, ट्रांसपोर्ट ना सही हो होकर जवाब दा, शिक्षा व्यवस्था सही ना हो होकर जवाब दा। मतलब मीडिया के काम हो सरकार से सवाल करब ना। ये ना केवल शासन की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं बल्कि शासन के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं। मतलब भाई सरकार के काम के भाई प्रचार और प्रसार करी हैं, लेकिन दूसरी तरफ का हो सरकार के काम काज के पड़ताल भी करिए कि सरकार क्या करती हो, कैसे करती हो। जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करने का साधन बनते हैं। मतलब क्या हो कि भाई अब जैसे मतलब मध्य प्रदेश में सड़क खराब हो तो अब हमें कैसे उत्तर प्रदेश वाले कैसे पता चले कि जो सरकार काम कैले है उत्तर मध्य प्रदेश में सड़क जो हो खराब बन गई हो। तो उस संचार माध्यम से मीडिया से खबर पहुंची, अखबार से कि अरे मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी जी सड़क बनवा रहे हैं, वो सड़क खराब निकली। बिहार में देखा पुल भैया जो हो नदी आई बाढ़ आई जो हो कुल पुल ढहा चलिया। तो ये कहाँ से हमें सूचना मिली है? ये हमें अखबार से सूचना मिली है, ये हमें टेलीविज़न से सूचना मिली है। और हम ऐसे तो जो हमें ना पता भैया का जो हो तो देश दुनिया में। तो समाचार जौन हो वो बहुत बड़ा माध्यम हो कि तुम्हें जानकारी इन्फॉर्मेशन देव, सही जानकारी देव, ताकि तू ओकरे आधार पे निर्णय कर सक सरकार अच्छी हो या बुरी हो। ये शासन तक जन भावना पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी करते हैं। भाई जैसे प्रदर्शन हो तो कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन हो तो मीडिया अगर उठावे ले भैया तुम्हार मांग का हो, पता लगल कि नहीं हमारे जो है स्कूल व्यवस्थित ना हो, हमारे स्कूल बहुत खराब हो, मन शौचालय व्यवस्था ना हो, मन जो हो लड़कियों के टॉयलेट करे व्यवस्था ना हो, भोजन के सही व्यवस्था ना हो, तो मीडिया का करी सरकार तक पहुंचाई करे तोहरे राज्य में जो हो शिक्षा मंदिर तोहरे राज्य में स्कूल सही ना हो, तोहरे राज्य में जो हो कि टॉयलेट ना हो, तो सरकार का काम करी दबाव बनी करी। ये तो हमारी बेइज्जती होती है। अब बेइज्जती होती है तो क्या करबा सरकार तुरंत जो
फ़ोन लगाई डीएस के प्रिंसिपल के, भैया पहले तुम शौचालय बनवाओ, लड़की महिलान के शौचालय बनवावा, फिर के बाद स्कूल व्यवस्थित करवावा। इगुल का करी सरकार, मीडिया जौन हो दबाव बनावे, एक बाद जनता से के लिए काम करवावे रहे। अतः मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार है। मतलब पहला कौन था? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा क्या था? तीसरा हमने देखा था न्यायपालिका, और चौथा कुछ वर्ष पहले की बात है कि जमालपुर गांव में घुरहू काका को कई महीनों की पेंशन नहीं मिली। काकी बता रही हैं कि भैया कुछ दिन पहले जमालपुर यह गौवा बगलिया बा उकर घुरहू काका रहे, उनकर पेंशन 60 वर्ष के ऊपर जेकर उम्र हो गया, ओके पेंशन सरकार दे रहे, तो उन्हें पेंशन बनल होकर उन्हें कई महीने सरकार पेंशन ना देती। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में यह खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई। जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये खबर छपवाई कि भैया हमारा जो है कि पेंशन मिल नहीं रहा है, ये अखबार में चला गया। अब अखबार में जब चला गया तो भैया जो है मीडिया ने उठा लिया। अब मीडिया ने उठा लिया तो लगभग जन जन तक पहुंचने लग गया। और ये खबर धीरे धीरे क्या होता है, जब खबर लोगों तक पहुंचने लग जाती है तो लोग जो है सरकार को आलोचना करने लग जाते हैं कि सरकार में देखा भैया पेंशन ना मिलत हो। महिला चर्चा करें कि भैया सरकार तो पेंशन ना दे रही हो, ये सरकार गड़बड़ हुई है कि हटाओ दूसरा सरकार लेके आओ। तो पेंशन विभाग में खड़बड़ी मची कि भैया बुलाए को उन्हें पेंशन दें। जांच करने पर विभाग के लोगों को गलती मालूम हुई। नतीजा यह हुआ कि काका को विभाग से पत्र मिला कि वे अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर लें। अब इतना न्यूज़ के जो है कि प्रभाव रहा है कि काका के विभाग वाले पत्र लिखने ना, उन्होंने कहा कि आओ भैया तू जितना बकाया तोहर राशि हो ओके हम रिटर्न करब। देखें कैसे मीडिया के द्वारा प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाई गई। मतलब यह तरह से का हो, मीडिया जब आवाज़ उठाओ, जैसे मान ला कोनो सड़क बनल हो, अब सड़क खराब हो गई हो, सड़क खराब हो, तो मीडिया अगर जाके दिखा दिले कि देखा ये जो न कि रोड इतना जो न ठेकेदार गड़बड़ बनाए हो, तो ओकर का हो चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होने लगल है। अधिकारी इनके सांस पूरे लगल है कि अरे रोड, फिर जांच होले और जांच होने के बाद हो सकला कि रोड तोड़ेंगे फिर से बने शुरू हो जाए। तो कहे मतलब हो कि मीडिया के इतना प्रभाव हो, इतना इम्पैक्ट हो। अगर मीडिया सही सूचना दे तो सरकार के का नाक में दम किए रहे। यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करना है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी। भाई अगर जो सरकार जनता के बात ना सुनती हो, जनता के काम ना करती हो, जैसे सड़क ना बनवाती हो, पेंशन ना देती हो, मकान ना देती हो, तो वह सरकार के का जनता दोबारा चुनाव ना करत कहा तू हटा, अब हम दूसरा सरकार लेके आए, सिंहासन सिंहासन खाली करो, दूसरी सरकार आएगी, किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी, मतलब किसी और को विजयी बनाएगी। यही जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है कि भैया जनप्रतिनिधि क्या करें, जनता के बात के समझें और उनकर आवाज़ दबावें ना, उनकर बात के सुने। यह नाते जो न आप देखिए हैं कि मीडिया के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मानल गया बा। तो यह नाते भैया इतना जानत रहा बच्चों कि मीडिया के काम हो कि जनता के आवाज़ उठाई। नमस्कार, अब अगले दिन पढ़ाई।